लॉकडाउन का ये मतलब थोड़ी ना है कि हम गर्ल्स घर पे झल्ली कुड़ी बन के रहे। नो नो नो, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है। क्या है ये? जादुई ब्रश, जिसका जादू जब चलता है ना तो अपने आप सारी ब्यूटीज और भी ज़्यादा ग्लैमरस हो जाती है। हेलो एंड वेलकम टू सास बहू और बेटियां का एक और बहुत ही हैप्पी एपिसोड, जहां पर आज चलेगा हमारा ये जादुई ब्रश एंटरटेनमेंट की दुनिया पर और बनाएगा सबको खूबसूरत। लेकिन खूबसूरती के लिए जादुई मेकअप ब्रश के साथ साथ ज़रूरी है जादुई गुड हेल्थ की। और इसका तरीका क्या है? इस लॉकडाउन में कैसे रहना है हेल्दी, हमें बता रही है निकिता दत्ता। निकिता दत्ता का लॉकडाउन फंडा। खाओ हेल्दी, रहो हेल्दी। भाई अकेले हैं तो क्या गम है। घर में अकेले रहकर भी आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। क्या है निकिता दत्ता के वो खास नुस्खे जो इस लॉकडाउन में आपको कोरोना वायरस से बचा सकते हैं? कैसे घर में अकेले रहकर भी आप इन बोरियत के लम्हों को मजेदार तरीके से काट सकते हैं? इसलिए हम चलेंगे निकिता दत्ता के घर पर और जानेंगे उनसे इस कोरोना से बचने के कुछ ऐसे तरीके जो हमारी रसोई में है। कैसे निकिता काट रही है लॉकडाउन के लम्हे अपने घर को बेहतर ढंग से संवार के, खुद के साथ टाइम स्पेंड करके। इसके लिए निकिता ने शेयर किए अपने क्वारंटाइन के लम्हे। जनरली टीवी या स्पीकर पे कुछ ऑन ज़रूर रहता है। आई डोंट लाइक सो मच साइलेंस इन द हाउस, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि कुछ ना कुछ गाना या कुछ टीवी पे कुछ ना कुछ ऑन रहे, बिकॉज देन आई जस्ट फील लाइक ओके इट्स मोर लाइवली। निकिता के घर पर म्यूजिक चालू है, लेकिन सबसे ज्यादा वो मिस कर रही हैं रेस्टोरेंट्स। लेकिन इस वक्त घर का खाना जिंदाबाद। बहुत मुश्किल होता है। आई अग्री टू दैट। लाइक एक टाइम था व्हेन आई कुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। ऑफ कोर्स अभी मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज आई थिंक द मोर यू लव फूड द मोर इट काइंड ऑफ गेट्स डिफिकल्ट। एंड आई एम ऑल्सो पंजाबी, तो मेरे ब्लड में आई थिंक वो बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, फूड पॉजिटिव है। सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ऑफ कोर्स करना पड़ता है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बैलेंस यू हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन। जी हाँ, देश और दुनिया कोरोना वायरस के डर के चलते लॉकडाउन में कैद है। ऐसे में निकिता ने अपने लहू को हमारे साथ बांटा। चलते हैं निकिता की रसोई में, क्योंकि वो हमें बताने वाली है कि क्या है वो नुस्खे जो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएंगे ही, साथ साथ आपके गले और नाक का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर कोरोना का वायरस सबसे पहले पकड़ता है। अभी आपके सामने मैं एक बनाने वाली हूँ, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इजी। आप शायद देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे खुद बनाने के लिए। एज यू कैन सी द बेसिक इंग्रेडिएंट लेमन। आई थिंक डिटॉक्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और घर में हमेशा रहना नींबू का बहुत ज़रूरी है। इसके बिना देयर इज़ आई फील नथिंग। ये मेरी डाइट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो चाहे कुछ भी हो जाए दिन में एटलीस्ट 1 या 2 नींबू तो मेरे अंदर जाने ही जाने हैं। सो आई एम जस्ट गोना ट्राई समथिंग। भाई इस कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए निकिता ने नींबू को अपना दोस्त बना लिया है। और नींबू से वो क्या करती हैं, आइए उनसे जानते हैं इस खास डिटॉक्स ड्रिंक की रेसिपी, जो जबरदस्त तरीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है ताकि कोई वायरस आपको नुकसान न पहुंचाए। तो अभी थोड़ा सा बस 1 कप के आसपास पानी है, नॉट बॉइल एग्जैक्टली, बट थोड़ा गर्म करने वाली हूँ। इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सौंफ, फेनेल सीड्स जो बोलते हैं, लिटरली अ पिंच। ये जो है दिस इज तुलसी जिंजर हर्बल टी। तो इसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट आई एम गोइंग टू ऐड। हल्का सा गर्म हो जाए तब तक ये जो नींबू है इसका मैं जूस निकालूंगी।
मेथड ऑफ मेकिंग श्योर कि सीड्स अंदर ना जाए, तो एक लेमन स्क्वीजर आता है, यू कैन आइडियली यूज दैट। तब तक यू कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। तो एक बार इसमें बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आई जस्ट लेट इट बी इनसाइड कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, एंड देन वी पुट इट ऑन दैट। तो बेसिकली अभी इसमें इसको हमने 2 से 3 मिनट तक रख दिया है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सीव इट। बस छान के जिसमें हमने लेमन जूस निकाला था, ये हो गया। अब इसके अंदर बहुत ही हल्का सा, जनरली व्हाट हैपेंस इज हम हनी के नाम पर सोचते हैं कि ये शुगर नहीं है, हनी है, तो हम जितना मन करे डाल सकते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़। जितना कम से कम हो हनी को खाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव इट बिकॉज इसके बहुत अच्छे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो लिटरली लेस देन हाफ अ स्पून इज व्हाट आई एम गोइंग टू पुट। तो झटपट तैयार हो गया निकिता का ये डिटॉक्स ड्रिंक, जो बहुत ही गुणकारी है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इसमें मौजूद तत्व कोरोना या किसी भी तरह के वायरस को दूर भगाने की ताकत रखते हैं। मेक श्योर कि आप ये वाली ड्रिंक जरूर रेगुलरली पीजिए, बिकॉज इट काइंड ऑफ रियली डिटॉक्सेस द बॉडी। एंड द गुड पार्ट इज कि इसमें जो तुलसी एंड जिंजर है, एंड स्पेशली हनी, उससे आपका गला कभी खराब नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स वन ट्रिक दैट आई फॉलो, जिसकी वजह से टच वुड माय थ्रोट नेवर गोज बैड। सो दिस इज वन ट्रिक आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। मेक श्योर आप इसको ट्राई जरूर करिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है, एंड इट डजंट इवन टेक टू मच टाइम। निकिता यूँ तो दिल्ली से, लेकिन मुंबई में अकेली रहती हैं, और अपनी इस डिटॉक्स टी को वो अपने इस फेवरेट कॉर्नर में बैठकर पीती हैं, म्यूजिक चलाती हैं, और ऐसे कटते हैं उनके ये लॉकडाउन के दिन। Here I am with my lovely green tea, herbal tea I call it, and in my favorite spot in the house. Cheers. अब चूंकि शूटिंग नहीं हो रही है, इसलिए इस लॉकडाउन ने दिया है निकिता को उनके घर को सजाने का मौका। एक्चुअली मेरा एक फिनेटिक है ऑफ कोर्स, ये जितनी आप खाली जगह देख रहे हैं, कई बार व्हेन आई एम सिटिंग एंड वाचिंग समथिंग, तो व्हाट आई डू इज आई टेक आउट माय योगा मैट को करके मैं स्प्लिट की पोजीशन में बैठकर टीवी देखती हूँ, या फिर जस्ट टू मेक श्योर कि समथिंग इज हैपनिंग, यू नो माई बॉडी स्ट्रेट, आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो वो जब कोई नहीं होता है घर पे, जब मैं अकेली होती हूँ, तब बहुत करती हूँ ये काम। निकिता ने अपने घर की एक एक चीज अपने हाथों से सजाई है, तो देखे इस लॉकडाउन उन्होंने अपने घर को क्या नया लुक दिया है। और खास बात है कि उन्होंने घर की इतनी सारी किताबों को अरेंज किया है, क्योंकि किताबें उन्हें बहुत पसंद है, और आजकल वक्त ही वक्त है किताबों को सजाने का और संजो कर रखने का। This is a little sneak peek into my bedroom. Of course, ये काफ़ी cozy है. Since I live by myself, I don't share a place with anybody. तो मेरे लिए काफ़ी sufficient रहता है. There are some things that I kind of keep in my room, ताकि जब भी मैं आसपास देखूँ, and ऐसा नहीं है कि हम उनको पढ़ते हैं, but अगर वो आसपास रहते हैं तो it kind of just gives you a little bit of positivity. So if you see some quotes like this, कि सुबह उठो तो सबसे पहले नज़र इसके ऊपर पड़े. ये मैंने एक्चुअली बाली में एक बार कहीं देखा था, एंड आई जस्ट हैड टू गेट इट। आई सेड ऐसी चीज़ें घर में होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो है, ये मेरा लिटिल बुक कॉर्नर है। ज़्यादा बुक्स ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ वेरी बिग रीडर, बट हाँ, थोड़ा बहुत आई डू रीड। मेरी फेवरेट इज़ एक्चुअली देयर इज़ अ लिटिल सीक्रेट. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेटेस्ट बुक्स, एंड आई हैड एक्चुअली स्टोलन इट फ्रॉम माई स्कूल लाइब्रेरी। जब मैं स्कूल से निकल रही थी 10th स्टैंडर्ड में, तो ये देखिए आप, अगर आप देखें तो इसमें स्टैम्प भी लगा हुआ है नेवल पब्लिक स्कूल का। मैंने वहाँ की लाइब्रेरी से ले ली थी, बिकॉज आई रियली वांटेड दिस बुक। ये मेरे आई थिंक कॉलेज टाइम की फ़ोटो है, बैक इन 2011 आई थिंक. Yeah, it's just, yeah, that's how I kind of looked back then.
मेकअप जी, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा मेकअप ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मेकअप दैट वे, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत शौक मुझे परफ्यूम्स कलेक्ट करने का है. सो दैट्स द लिटिल बिट आई डू एंड अप कलेक्टिंग. ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे बिकॉज वो जब भी आती है लिटरली 5-6 दिन में ख़त्म कर देती हूँ मैं. So that's pretty much it. But I like keeping things as clean and empty as possible. मुझे ज़्यादा भर के चीज़ें रखने का इतना शौक नहीं है, तो इसलिए बहुत कम चीज़ें दिखने को मिलती हैं. भाई चलिए, लॉकडाउन के बहाने ही सही आपने अपने घर को क्लटर फ्री कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो निकिता के घर में बहुत ही खास है, खासकर उनकी ये वेइंग मशीन. भाई सुबह शाम अपना वजन जो नापती हैं आजकल. That is a very important part of my day because logic ये है, सुबह बेड से उठते ही सबसे पहले before doing anything मैं यहाँ आके खड़ी होती हूँ. I kind of get कि आज का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है. Then according to that my day kind of starts. Is it a happy day? Is it a sad day? ये एक मेरा कभी खुशी कभी गम मोमेंट है जहाँ पे ऐसे माता पिता की फ़ोटो ज़रूरी होनी चाहिए वॉल के ऊपर. I like dramatic things, तो उसको देख के बहुत फील आती है कि हाँ पेरेंट्स ऐसे वॉल पे लगे हुए, they are watching you. मेरा सबसे ज़्यादा प्यार यहीं पे आता है, इसलिए मैंने अपना एक दिल भी यहाँ पे लगा के रखा है. ऑफ कोर्स ये सब जो मैंने लिखा है दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ मोटिवेशन कि ज़्यादा फ्रिज को खोल के ना देखा जाए और उससे दूर रहा जाए. सो ये सब मोटिवेशन है. दिस इज़ माई डाइट विच यू कैन नॉट सी, देखने अलाउड नहीं है, बट यस, सो दिस इज द ओनली इंटरेस्टिंग बिट. तो देखा आपने निकिता कितना ख्याल रख रही है खुद का, लेकिन इससे भी ज्यादा वो एक फिटनेस फ्रीक है. सुबह शाम करती हैं एक्सरसाइज. तो कपड़े बदल कर चलते हैं छत पर और देखते हैं आजकल किस तरह की एक्सरसाइज कर रही है निकिता. Keep moving all day long and spare about hardly 15 to 20 minutes to do something as basic as a workout that I'm going to show you all today. To fit, remember to do things that keep you happy and stay healthy. तो देखा आपने निकिता दत्ता की दिनचर्या, कैसे उन्होंने लाइफ के रूटीन को बदल लिया है और हेल्दी लाइफ जीकर खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर वो लॉकडाउन के ये लम्हे खुशी से काट रही हैं. तो आप भी बोरियत को भगाइए और निकिता की तरह हेल्दी खाइए, खुद के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि खुशी खुशी कट जाएंगे ये लॉकडाउन के लम्हे. मुंबई से रूपन के साथ आज तक ब्यूरो.